हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल y है जिसका रेडियस r/2 है, एक कॉइल x है जिसका रेडियस r है। तो कॉइल x में हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, करंट की डायरेक्शन बतानी है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बताना है ना। तो टू कॉइल्स x एंड y हैविंग रेडियाई r एंड r/2 रिस्पेक्टिवली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये इस तरीके से रखी गई हैं विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, दोनों का कॉमन सेंटर है। अच्छा, कॉइल x हैज़ द करंट I, ठीक है। तो कॉइल x के पास जो करंट है I इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो मान लिया जाए ये कॉइल x है जिसमें करंट I है, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज सेंस में ये इस तरीके से मोशन कर रहा है। व्हाट विल बी द करंट इन द कॉइल y to make the total magnetic field at the common center of the two coils be 0। तो हमें कॉइल y के अंदर की डायरेक्शन बतानी है करंट की, सो दैट इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है किसी कॉमन सेंटर पे क्या हो जाए, 0 बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉइल x का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे किस डायरेक्शन में। तो अगर कॉइल के अंदर करंट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे डाउनवर्ड्स जा रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू कॉइल x हैविंग करंट कितनी है बच्चों, I, दैट इज जो B की अमाउंट होगी वो μ0I/2R होगा और ये क्रॉस है, ठीक है ना। क्रॉस मतलब चलो यहाँ पे इनवर्ट्स हो जाता क्रॉस, तो यहाँ यू कैन राइट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब मैं मानता हूँ कि जो y कॉइल है उसमें करंट I' फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है बच्चों, I' फ्लो हो रही है। तो कहता है कि coil x has the current I, okay, in the clockwise sense, what must be the current in the coil y। तो मैंने coil y की जो करंट है वो मैंने I' मानी है। to make the total magnetic field at the common center of the two coils be 0। तो कहता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इन बोथ द, या यू कैन से ड्यू टू both coils will be 0 if bx plus by कितना हो जाए, 0 के बराबर। तो कहता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ कॉइल्स विल बी 0 एट सेंटर O अगर bx प्लस by किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो वी कैन राइट bx इक्वल्स टू माइनस ऑफ by, और यू कैन से, अब हमें चाहिए by चाहिए तो यू कैन राइट माइनस ऑफ bx। तो by यू कैन राइट माइनस ऑफ bx। अब इसके बाद क्या कर देंगे, by। अब by के लिए हम क्या लिखेंगे, μ0I' अपॉन में 2R/2 बन जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस R/2 है। यहाँ पर कितना बनेगा, μ0I/2R बनेगा। μ0 से μ0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और R से R कैंसिल। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ I' इक्वल्स टू I। और बच्चों I' जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, I/2 करंट हो जाएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन है, अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें 0 करना है तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन है बाहर वाली कॉइल की डायरेक्शन से अपोजिट सेंस में होनी चाहिए। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसकी जो करंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो कहता है कि I' होना चाहिए वो हमेशा यहाँ पर कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर बाहर की करंट में क्लॉकवाइज सेंस है तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 के बराबर बनेगा। तो ये आपके पास आ गई करंट की अमाउंट और ये आ गई इसकी डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच।